1959 2 अक्टूबर को इस धराधाम पे आगमन हुआ। लगभग 5 वर्ष की अवस्था में शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान स्कूल में डाला गया। 1965 मार्च में माता चेचक नाम की बीमारी निकली और जिससे दोनों आंखों की ज्योति विलुप्त हो गई। गहन अंधकार से घिरा हुआ कंट का किरण मार्ग जीवन का अत्यंत कठिन होने के साथ साथ आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रशस्त होने लगा। कुछ भी ऐसे ही घटित नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, कोई रहस्य होता है और ईश्वर की उसमें इच्छा होती है। जीव का स्वयं का प्रारब्ध और जन्मों का पुरुषार्थ भी होता है। चिकित्सा के पश्चात भी ठीक न होने के बाद दादाजी का विशेष स्नेह हमारे प्रति था, अपने पास रखते और गायत्री जप, तुलसी को जल देना, बैठ के जप करना, सूर्य को जल देना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे उसी समय सिखानी आरंभ कर दी। जैसे वो बताते थे ठीक वैसे ही करती थी। साथ के बच्चे सब स्कूल जाते, खेलते कूदते, किंतु मैं इसी उसमें रहती थी। मन व्यथित भी नहीं होता था, अच्छा लगता था, जैसे परिस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। संत महात्मा आते, धार्मिक परिवार था। दादाजी महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत इत्यादि बहुत सारी किताबें, पुराण मुझे सुनाते थे। जो भी महात्मा आते सभी को बड़े स्नेह से मेरा परिचय देते थे। मेरे साथ उनकी बातचीत कराने के लिए मेरे पास लेके आते थे। इसी संदर्भ में मुझे अनेक महापुरुष योगी जन मिलते रहे। किसी ने सोहम की साधना बताई, वो की तत्परता के साथ, उससे भी लाभ हुआ। किसी ने काली का 5 लाख जप कर लो काली के मूल मंत्र का, तो काली प्रकट हो जाएगी। एक बंगाली भाई थे, उन्होंने ये साधना बताई, वो भी तत्परता के साथ 6 महीने में पूरी की। किंतु मुझे ऐसा लगने लगा जैसे काली ताली बजाती हुई मेरे पास आ रही है। जहां मैं कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठती थी, मुझे ऐसा लगता था हर तरफ से काली माँ आ गई है और तालियां बजाती हुई मेरे पास दौड़ी चली आ रही है। मैं भयभीत होकर खिड़की दरवाजे खोल के बाहर आ जाती थी। ऐसा भय लगता था, अज्ञानता का कारण था, जो भी था, जो सच है वही बता रही हूं। जैसा मुझे लगता था वैसा ही मैं आप लोगों को बता रही हूं, जो मुझे याद आ रहा है। मैंने प्रार्थना की, मैं तुम्हारा जप पूरा कर दूंगी, किंतु मुझे तुम्हारा उग्र रूप नहीं चाहिए। मैं आपके इस तामसी रूप को देखना नहीं चाहती। ये मैंने प्रार्थना करनी आरंभ की। किंतु उसी समय कुछ कवित्व मेरे अंदर से निकलने लगा। अनेक भजनों की रचना होने लगी। इसी तरह से बुआ मुझे अपने साथ ले गई। बुआ के घर भी धार्मिक था। वो दादाजी भी मुझे गीता, कुछ अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय, कुछ और महात्मा वहां पे आने लगे, वो मुझे सब कराने लगे। सबका सहयोग मिला, बड़ा प्रेम मिला सभी का। किंतु पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे। सामाजिक तो सभी थे, किंतु दादा के मन में ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मेरे से उनके कुल का कोई अपमान हो रहा है। किंतु पिताजी को अपने जीवन में ऐसा लगता था उनके व्यवहार से कि वो मुझे एक कलंक के रूप में मानते हैं। स्नेह उनका मैंने व्यवहार में कभी अनुभव नहीं किया, किंतु दादाजी, चाचा, बुआ, दादी, ये सभी लोग बहुत प्रेम करते थे, तो मुझे अभाव का अनुभव भी नहीं हुआ। फिर जो संत जन मिलते रहे, उनकी भी विशेष अनुग्रह दृष्टि मेरे ऊपर बनी रही। सभी मुझे बहुत प्रेम करते थे।
गाँव में जहाँ भी सत्संग होता, जहाँ भी कोई महात्मा आता, लोग मुझे ले जाते और बड़े आदर और प्रेम से मेरा परिचय कराते। तर्क-वितर्क की आदत मुझे थी, करती थी। सभी लोग उससे प्रभावित होते थे। इस तरह से जीवन चलता रहा और फिर जब आर्य समाज से संबंध हुआ, तो अनेक प्रकार के अनुष्ठान 24 लाख, 24,000, सवा लाख, 24 लाख अनेक पुष्ण करने के पश्चात ईश्वर की बड़ी अनुग्रह दृष्टि रही है। ये उसकी कृपा के बिना तो संभव ही नहीं था। जहाँ जिसने बताया, वहीं मैं गई। जहाँ भी किसी ने योगी बताया, तपस्वी बताया, वहीं मैं गई। योग में मेरी विशेष रुचि थी, इसलिए गीता का 6ठा अध्याय सबसे पहले मैंने याद किया कि मुझे तो योग साधना करनी है, योगी बनना है। तो आत्म संयम योग अध्याय 6ठा है, इसलिए सबसे पहले मैंने वही किया। किंतु व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण उनका कोई लाभ नहीं था, समझ में नहीं आता था कुछ भी। जब ये साधना कुंडलनी योग साधना जब प्रकट हुई, तब सब रहस्य खुल गए। मैंने उस साधना में जब कुंडलनी यानी प्राण उत्थान हो गया, अनेक नाड़ियों का अनुभव किया है। उसमें चक्र देखे हैं, प्रकाशित हो गया है सब कुछ। मैं अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हूँ। जो कुछ मुझे अनुभव हुए हैं, उनकी अभिव्यक्ति मुझे करनी नहीं आ रही है। वो शब्द मेरे पास नहीं है कि जिस तरह से मैं उनकी अभिव्यक्ति कर सकूं। जो भी कुछ था विलक्षण था, अद्भुत था। पिताजी जैसे ही उनका देहांत होने वाला था, लगभग 1 महीने पहले मुझे अनुभव हो गया कि वो नहीं रहेंगे। गुरुजी से प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि कुछ अनुष्ठान कर लो। जो उन्होंने बताया मैंने किया, किंतु होनी होके रही। उनका देह अवसान हो ही गया। इसी तरह से कुछ साल बाद छोटे चाचा, उनका भी आभास हुआ और वह भी होके रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं बचा पाया। इसके पश्चात गुरुजी गुरुकुल के संस्थापक थे, उसे चलाते थे। वहां से मुझे विरक्ति होनी आरंभ हुई। गुरुजी को पैरालाइज हुआ और उनकी मानसिक स्थिति बदल गई। मुझे वहां से रुकना पड़ा और कुछ समय पश्चात उनका देहांत भी हो गया। तब मैंने विचार किया, मुझे कुछ ऐसा तो करना चाहिए कि जिससे मैं स्वयं किताबें पढ़ सकूं। तब देहरादून अंध महाविद्यालय में मैंने दाखिला लिया, जो बड़ी कठिनाई के साथ मुझे ये भी मिला। घर से हरिद्वार घूमने के लिए आए थे। वही बहन जो मेरे साथ हमेशा रही थी, वह अध्यापिका एक प्राइमरी स्कूल में थी, सरकारी में। छुट्टियां लेके मेरे साथ जहां भी मुझे जाना होता था, वो आया करती थी। पूरी तरह से संभालती थी। बड़े स्नेह से मुझे वो बड़े आदर से रखती थी। उनके साथ हरिद्वार घूमने के लिए आए। वहीं बस स्टॉप पे एक देहरादून विद्यालय की अध्यापिका मिल गई और उन्होंने मुझे परामर्श दिया। पहले तो ये पूछा, क्या आप कहीं पढ़ाते हो? मैंने कहा, जब पढ़ा ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से? तब उन्होंने कहा, हमारे यहाँ आ जाओ। पूरा एड्रेस दिया और हम आपका दाखिला करवा देंगे, आप वहाँ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि ब्रेल पढ़ लूंगी तो कुछ किताबें धार्मिक मिलेंगी और उनसे मैं अच्छी तरह से अध्ययन कर पाऊंगी। कितना याद कर सकती हूँ? याद करने की भी एक सीमा होती है। हरिद्वार आए, देहरादून गए, बहुत सारे व्यवधान आए, कुछ ना कुछ रुकावटें आई, जिन चीज़ों का हमें कुछ पता ही नहीं था, वो सब सामने समस्याएं आई, किंतु बहन जी ने कहा मैं करवा के जाऊंगी। हरिद्वार में एक महात्मा थे जिनके आश्रम में हम रुकते थे। पिता तुल्य स्नेह करते थे, बहुत अच्छे थे। उनके सामने बात रखी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने लोकल गार्जियन में साइन किए, अपने एक भक्त के एड्रेस के साथ ये भी लिख दिया पत्र कि इनके गार्जियन बन जाना। इस तरह से यहाँ अध्ययन पूरा हुआ। यहाँ भी सभी
अध्यापिकाओं का मुझे बड़ा सहयोग मिला। वो मैडम लोग आज भी मुझे बड़े स्नेह से मिलती हैं और आती जाती हैं। सभी का बड़ा योगदान रहा। फिर इच्छा हुई, ये तो पूरा हो गया, ब्रेल तो जो सीखनी थी सीख ली, इतना ही बहुत है। फिर मेरी इच्छा हुई कि मैंने सुना था, कुछ किताबों में पढ़ा था कि स्वामी योगेश्वरानंद जो योग निकेतन के संस्थापक है, और ये श्री राम आचार्य जो शांति कुंज के संस्थापक है, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि हिमालय में योगी मिलते हैं और वो ऐसे योगी है जैसे योग दर्शन के विभूति पाद में आया है, उन्हें विभूतियों के अनुभव है। तब इस जिज्ञासा ने मुझे प्रेरित किया और चारों धाम हिमालय की तरफ चले गए। वहां खोज तो की, जिज्ञासा तो बहुत थी, किंतु योगी तो कोई नहीं मिला। किसी ने बताया कोई योगी रहता है तपोवन गंगोत्री पे, गोमुख से ऊपर। वहां गए तो वहां भी निराशा हाथ आई। वो व्यक्ति धूम्रपान इत्यादि में रत था, कोई उसके योग का एक भी लक्षण उस व्यक्ति में घटित नहीं हो रहा था। किंतु गंगोत्री पे मुझे एक स्वामी जी मिले, अवधूत थे, बड़े आत्मज्ञानी, बड़े निष्ठावान, तपस्वी थे, त्यागी थे। उन्होंने बड़ा स्नेह दिया और उपनिषदों का अध्ययन आरंभ कर दिया। किंतु ज्यादा समय नहीं रह पाए क्योंकि बहन के स्कूल खुल गए थे और ज्यादा छुट्टी वो ले नहीं सकती थी, 2 महीने की ले चुकी थी। इस कारण से मुझे वहां से आना पड़ा। किंतु स्वामी जी ने कहा, अवधूत जी ने, कि तुम घर में रहने योग्य नहीं हो, इसलिए अपना बाहर स्थान बनवा लो। तब हमने प्रस्ताव दिया कि भाई हमारे लिए बाहर स्थान बना दो, हम तुम लोगों के बीच में नहीं रह पाएंगे। किंतु आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। नहीं सुना गया। तब एक जगह हरिद्वार में एक माता थी, हमने वहां संन्यास लेने की योजना बनाई और उसने कहा मैं आपको पंजाब भेज दूंगी और तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। किंतु बहन जी डर गई हमारे भाई से और उसने पत्र लिख दिया कि बहन जी मुझ पे नहीं रोकी जा रही है, अमुक दिन संन्यास के लिए वो तैयार हो चुकी है और तुम्हें रोकना तो रोक लो। तभी वो उसी समय ये लोग आ गए और मेरे से कहा आश्रम अवश्य बनाएंगे, हम अपना ही बनाएंगे और तुम्हें संन्यास दे देंगे, थोड़े समय और रुक जाओ। उनके भरोसे पे हम चले गए। किंतु कई साल बीतने के बाद भी जब हमने कहा, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहीं बना देंगे। वहां भी बनाया गांव में ही, किंतु मैंने कहा मुझे तो हिमालय में रहना है, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि जब शीतकाल होता है, बर्फ पड़ती है, तब हिमालय के योगी हरिद्वार तक आ जाते हैं। तो जहां हम बैठ जाएंगे, पात्र देखे स्वयं ही कोई ना कोई योगी आ जाएगा। इस विचार से मैंने कहा ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में मुझे कोई स्थान दे दो, मैं वहीं रह के साधना कर लूंगी। अगर नहीं दे सकते हो तो मुझे कहीं भी रहने दो, जहां भी मुझे ठीक लगेगा, मेरा भोग होगा, वहीं रह लूंगी। कोई नहीं माना। उसके बाद स्वामी जी ने मेरे से कहा तुम घर छोड़ दो। तब घर छोड़ दिया, किंतु बहन के सहयोग से ही कुरुक्षेत्र वगैरह हम इधर उधर रहे। भाई ने ढूंढ लिया, कुछ समय बाद, महीनों बाद वहीं पहुंच गए और वहां से ले आए। उसके बाद मैंने तपोवन देहरादून रहना शुरू कर दिया और इधर उधर रहते रहे। जब 1-2 साल हो गए, तब उसके बाद इन लोगों ने आश्रम बनाने का फैसला किया। एक बहाना ढूंढा कि बनाएगा कौन, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूं। किंतु एक बहन थी जो मुझे अपने गुरु के रूप में मानती थी, उनके पति इंजीनियर थे। उन्होंने कहा आश्रम हम बना देंगे, भाई साहब पैसे दे देंगे। उन्होंने इस आश्रम को पहले मुझे दिखाई जगह कि पहले देख लो, कभी तुम्हें पसंद आए ना आए। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और आश्रम बन गया। आश्रम बनने के पश्चात फिर यहाँ साधना अपनी ठीक तरह से चलनी आरंभ हो गई, किंतु कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां भी आनी ही थी। और जिन्होंने आश्रम बनाया था हमारी हट के ऊपर, उन्हें भी कुछ ना कुछ तो हमसे विरोध होना ही था। कुछ समस्याएं आई, ये तो आती ही रहती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सहजता से वो सब समस्याएं भी निकल गई और भगवत कृपा से
आज मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है और मैं साधनारत हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है मैंने आप लोगों को सिर्फ अच्छा-अच्छा बताया है। कुछ भूलें भी मैंने की हैं, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। जीवन का सृष्टि का नियम है, सर्वेच्छान्ता निचया पतनान्ता समुच्चया संयोगा विप्रयोगान्ते मरणं त्यज जीवितम्। जो उठा है वो गिरता है, जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ा है, जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये चक्र है जीवन का। तो इस तरह से जीवन में कभी विषमताएं, कभी समताएं, ये सभी के में चली आ रही है। रात नहीं होती तो दिन भी नहीं होता, सूर्य का अभाव ही रात है। ये सब तो जोड़ा है और इनको सहन करना है। मैंने संक्षेप से जो मुझे कुछ अनुभूति हुई है वो सब बताई है। सारी बातें हम नहीं बता सकते, याद भी नहीं रहती, किंतु जो दिव्य अनुभूतियां जीवन में हुई है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर ली है। कुंडली योग में बड़ी दिव्य अनुभूतियां मुझे हुई है। कदाचित उस समय जो कॉफी लिखी गई हो थी वो आज होती तो शायद मुझे भी उसे पढ़ के या सुन के आश्चर्य होता। अनुभूतियां उसके बाद चलती ही रही, ऐसा नहीं है कि अब लुप्त हो गई है, आज भी है। किंतु जो आने वाली अनुभूतियां हैं, आने वाली घटनाओं का पता लगना, किसी के बारे में अच्छी तरह से पता लग जाना, इन सब से मैंने मन वहां से मेरा मन हट चुका, वो सब नकार दी। जो ऋषि महर्षि दिव्य पुरुष सामने आते और बातें होती, उस सब से मुझे विरक्ति हो गई कि इस सब पचड़े में पड़ने से क्या फायदा, इससे लाभ क्या है, कुछ भी तो नहीं है। आने वाली घटनाओं से जो 1 महीने बाद दुर्घटना होनी है उस आज हमें ज्ञात हो गई, क्या होता है उसमें परेशानी होती है, रोक तो सकते नहीं किंतु चिंतित हो जाते हैं। अच्छा यही है कि कुछ ना हो। अज्ञानता भी कहीं कहीं न जानना भी बड़ा हितकारी होता है। इसलिए ईश्वर ने पर्दा डाल दिया है व्यक्ति के अंतःकरण पे कि कल क्या हुआ था, यानी पूर्व जन्म में क्या हुआ था नहीं जानता। यानी यदि यदि जान लेता तो वर्तमान रिश्तों को, संबंधों को ही हम नहीं संभाल पाते, इनसे ही नहीं छूट पाते, तो फिर उनसे कैसे छूटते। सारी व्यवस्थाएं ईश्वर की बड़ी अच्छी है, बड़ी विचारणीय है और बड़ी आदरणीय है। ये सब मैंने आप लोगों से अब तक का संक्षेप जीवन आप लोगों से साझा किया है। ये मत समझना कि मुझसे भूलें नहीं होती या नहीं हुई है, होती भी है और हो भी चुकी है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, किंतु एक बात अवश्य रही है कि प्रभु के प्रति अगाध अनुराग में कभी कमी नहीं आई, और जो भी कष्ट या विषमता आई उसी में गदगद हृदय से ईश्वर को धन्यवाद किया। वाह मेरे प्रभु, तू कितना महान है। दुखों की अग्नि में तपा तपा के तू मुझे कुंदन बना रहा है। ऐसे भाव ही निकलते थे, शिकायतें नहीं निकलती थी। जब से प्राण उत्थान हुआ, कुंडलनी योग हुआ, सुषुम्ना का मार्ग खुला, तब से शिकायतें बिल्कुल समाप्त हो गई। हर घटना में आनंद मिलता था और हार्दिक प्रेम से ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भावों की ही अभिव्यक्ति होती थी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग, मैंने जो ठीक समझा आपको बता दिया। अब जो आप ठीक समझे वह विचार करो और निर्णय पे पहुंचो। ओम शम।